रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। फितनल, खवारिज और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक पीछा जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 9 मई को मंसूबाबंदी के तहत हमले हुए, हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी, अदलिया की वजह से ताखीर हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया, आइंदा तारीख कल जारी होगी। सियासी तनाज़ात को डायलॉग के जरिए हल करने का मिशन। मुज़ाकरात का पहला राउंड कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई और हुकूमत की कमेटियों को मदऊ कर लिया। अयाज सादिक कहते हैं नेक नियति से दावत दी, बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सना और अब्दुल अलीम खान शामिल। इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक भी शामिल। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद जो इश्यूज हमारे हैं उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। स्पीकर की दावत कबूल कर ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी कल मुलाकात के लिए जाएगी। शेख वकास अकरम की तस्दीक। कहा, उम्मीद है हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का खैर मकदम। समा से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है मसाइल का हल निकल आएगा। कमेटी की तश्कील नाकाफी करार। मुतालबात माने गए तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। उमर अयूब की धमकी। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं। इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। हम सियासी लोग हैं, डायलॉग चाहते हैं, बात करना जानते भी हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा जरूर होगी। वफाकी वजीर अता तारड़ की गरज बरस। कहा, एक शख्स ने मुल्क दुश्मनी की, IMF को खत लिखे, सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए, बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा, मुज़ाकरात पे बानी पीटीआई की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं। डायलॉग की आड़ में ढील या डील नहीं मिलेगी। जनूबी वजीरिस्तान फितनल खवारिज के हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और शहरियों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाती हैं। गुज़िश्ता रोज चेक पोस्ट पर हमले में 16 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश के बायस सूरत हाल हौलनाक। इलाज की सहूलत न मिलने से अब तक 50 बच्चे जाँ बहक। फैसल ईदी का दावा, अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत, बाजार बंद। शहरियों का प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना। सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी। फजाई रास्तों से दवाओं की फराहमी भी जारी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना कर दी गई। बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद में मुंतकिल। बेटे का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजेंगे। पारा चिनार वालों को मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का टास्क। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को राबितों की जिम्मेदारी दे दी। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में अपोजिशन जमातों से मुज़ाकराती अमल तेज करने की हिदायत। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने राबिते शुरू कर दिए। वज़ीर आला हाउस में अहम बैठक रवा हफ्ते मुतवक्के।
यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम वजीराबाद से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर असलम अशरफ ने दो नौजवानों से 25-25 लाख रुपए वसूल किए। दोनों अफराद हादसे में लापता। डस्का के 17 बरस के अब्दुल्ला की मौत की तस्दीक। 18 साल का कासिम का कुछ पता ना चल सका। मां गम से निढाल। दादी ने कहा इंतजार है कहीं से इत्तला मिले। 2 महीने हो गए बड़े परेशान आसी ते केड़े वेल साडा पुत्तर पड़े ते सानू खबर आए ते 8 दिन हो गए ने ते बैठे आ मंजियां दे उत्ते। अल्लाह सोहणिया तू करम करी साडे ते साडी मुंडे दी हवा को ठंडी आवे। पेशावर के इलाके पिश्तखरा में फायरिंग से 5 अफराद हलाक। वाकया देरीन दुश्मनी पर पेश आया। एक मुलजिम गिरफ्तार। मर्दान में भी तकभाई के इलाके में फायरिंग। मियां बीवी और बेटा जा बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार खातून जा बहक, शौहर शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। तो 2024 पंजाब के तालीमी इदारों के लिए छुट्टियों का साल। कभी स्मॉग ने तदरीसी अमल रोक दिया, कभी शदीद गर्मी आड़े आई। कशीदा हालात के बायस भी तालीमी इदारे बंद करना पड़े। 365 में से 205 दिन स्कूल में तातील रही। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है छुट्टियों से बहुत नुकसान हुआ। ऑनलाइन तदरीस को मजबूत करेंगे। गजा में इसराइल के तबाहकुन हमले जारी। जबालिया और गजा सिटी में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर भी शेलिंग। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 45,259 हो गई। काहिरा में हमास और दीगर मज़ाहमती तंजीमों के सरबराहों की मुलाकात। जंग के बाद गजा के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। शाम में बशार अल असद रजीम के सैकड़ों फौजी एहलकारों ने हथियार डाल दिए। साबिक फौजियों को 3 माह के लिए आरजी कार्ड जारी किए जाएंगे। जराइम से पाक साबिक फौजियों को मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी होगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में बारिश का खेल मजा किरकिरा करने लगा। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 10 रन बना लिए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक की 0 पर आउट होने की हैट्रिक। कौमी टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और UAE बोर्ड के सरबरा शेख नहियान बिन मुबारक की मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू पर मामला तय पा गए। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान करने वाली पहली टीम बन गई। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत जॉश बटलर करेंगे। जॉ रूट की स्क्वाड में वापसी। बेन स्टोक्स को मेगा इवेंट से ड्रॉप कर दिया गया। रफ्तार और महारत का इम्तिहान, ड्राइवर्स इन एक्शन। कराची में हब ऑटो क्रॉस एडिशन 2 रैली का आगाज। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स शरीक। खवातीन ड्राइवर्स भी मैदान में। पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ। 4 प्रीपेयर्ड और 6 स्टॉक कैटेगरीज मुकाबलों में 600 से 3000 सीसी की गाड़ियां शामिल। आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी का राज। दरिया और झीलें जम गईं। पारा -16 तक गिर गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, कोयटा में -6 और दीन में -8 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। लाहौर में स्मोग ने फिर सर उठा लिया। फजाई आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई।